खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। किसान आंदोलन को आज 119 दिन हो गए हैं। दूसरी तरफ किसानों के हौसले कम होने के बजाय बल्कि लगातार बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि किसानों की तरफ से महापंचायत की जा रही है और कई राज्यों में किसान महापंचायत कर रहे हैं और संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से किसान आंदोलन को बल देने के मकसद से पंजाब में जारी पंचायतों के तहत बुधवार यानी कि आज अनाज मंडी सरहिंद में किसान मजदूर एकता महापंचायत की जा रही है। तो वहीं 2 दिनों से बदले मौसम के मिजाज को देखते हुए महापंचायत के वाटर प्रूफ टेंट लगाया गया है और शेड और टेंट में 30 से 35 हजार लोगों के बैठने की क्षमता है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि बारिश से पहले अनाज मंडी में वाटर प्रूफ टेंट का प्रबंध नहीं था और यहां महापंचायत में भाग लेने के लिए किसान नेता बलबीर सिंह राचीवाल, डॉक्टर दर्शनपाल, जगजीत सिंह ढल्लेवाल, बूटा सिंह और जसविंदर सिंह के अलावा पंजाबी गायक बब्बू मान, कंवर ग्रेवाल समेत कई अन्य नामवर गायक और कलाकार भी आ रहे हैं। इसी दौरान मंच से किसान नेता, गायक और कलाकार कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन की अगली रणनीति का ऐलान भी कर सकते हैं। ट्रैक्टर, ट्रोलियां, कारों और अन्य वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। आसपास के धार्मिक स्थानों की प्रबंधक कमेटियों ने महापंचायत के लिए लंगर के इंतजाम किए हुए हैं। आढ़तियों की भी प्रदेश स्तरीय बैठक होने वाली है आज और आज अगली रणनीति बनाई जाएगी। इसी दौरान उधर संयुक्त किसान मोर्चा 26 मार्च के पूर्ण भारत बंद को सफल बनाने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और इसी दौरान मोर्चा ने कहा है कि लोगों के मिल रहे समर्थन में साफ है कि भारत बंद सफल रहेगा। दिल्ली में भी भारत बंद का असर देखने को मिलेगा। किसान नेताओं का ये कहना है कि इस बार पूर्ण रूप से भारत बंद की सफल बनाने के लिए वे गांव-गांव जा रहे हैं। हर जगह काफी तादाद में लोगों का समर्थन मिल रहा है। कई राज्यों से लोग चाहकर भी दिल्ली मोर्चा पर नहीं आ रहे हैं और ऐसे लोग अपने अपने राज्यों में भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि राकेश टिकैत ने सरकार को साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया हुआ है कि फसल को संसद में बेचा जाएगा और बेचकर ही दिखाएंगे फसल को। दिल्ली को फिर भी दोबारा एक बार फिर से घेरा जाएगा। बगैर इलाज करे दिल्ली का, ये रस देने वाली नहीं है। इन्होंने जाति में बांटा, धर्म में बांटा। अब किसान बटने वाला नहीं है। आप अपने ट्रैक्टर लेके जब आपको बताया जा दिल्ली की तरफ आपको चलना पड़ेगा। बैरिकेटिंग दिल्ली के फिर तोड़ने पड़ेंगे। अपनी फसल को विधानसभा, कलेक्ट्रेट और पार्लियामेंट पे अपनी फसल बेचनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी फसल को कहीं पे भी बेच लो, हम कहीं पे ही बेच कर दिखाएंगे, मंडी के बाहर बेच कर दिखाएंगे, जो भारत सरकार का रेट है उस पर बेच कर दिखाएंगे, पार्लियामेंट पे अपनी फसल बेच कर दिखाएंगे। पार्लियामेंट से बढ़िया मंडी नहीं हो सकती। 3.5 लाख ट्रैक्टर पहले गए, दिल्ली के अंदर फिर ट्रैक्टर जाएंगे, दिल्ली के अंदर फिर ट्रैक्टर जाएंगे और अब क्या कह के जाएंगे जिस दिन संयुक्त मोर्चा तारीख देगा। आपकी जिम्मेदारी है कि आप राजस्थान की तरफ से दिल्ली को घेरो। पूरी तरफ से दिल्ली घिर चुकी है, पूरे देश में आंदोलन शुरू हो चुके हैं। आपको जागना पड़ेगा और जो खास करके मेरे जो युवा साथी हैं उनकी जिम्मेदारी बड़ी, उनकी जिम्मेदारी है कि आप चलो, बढ़ो, जागो, उठो। तो इस मुद्दे पर तमाम जानकारी देने के लिए हम चर्चा के लिए हमारे 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। डंपी पहलवान किसान नेता और दूसरे हैं उमेश सिंह, बीजेपी प्रवक्ता। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। तो डंपी सर, आपसे पहला सवाल है कि अब लगातार जिस तरीके से महापंचायत की जा रही है, एक के बाद एक, आप पंजाब के सरहिंद की बात करें तो वहां पर भी आज महापंचायत, अब आगे की क्या रणनीति रहने वाली है आपका और क्या मकसद है? हमारी आगे की रणनीति मैडम ये है जी, हमारे को एमएसपी मिल जाए और ये तीनों काले कानून निरस्त हो जाए तो हमारी कोई रणनीति नहीं। किसान को अपनी फसल का दाम मिलना चाहिए। मैं जैसे आप कह रहे हो पंचायत करने की बात, हम राजस्थान में गए, राजस्थान के भाइयों का बाजरा आज 950 रुपए बिक रहा है और उसका एमएसपी रेट है 2100 रुपए। अब आपको बात करें बंगाल और उड़ीसा की, हम बंगाल
बंगाल में गए, उड़ीसा में गए, कर्नाटक में गए। कर्नाटक के भाइयों का जो धान है, जो चावल है, वो आज 1000 से 1100 रुपए बिक रहा है और उसका एमएसपी प्राइस है 1850 रुपए। तो ये एक किसान को बहुत भारी नुकसान होने लग रहा है और किसान इसको समझ भी रहा है। हर जगह अच्छा समर्थन मिल रहा है। अब आपको मैं बताऊं, आपको बेंगलोर की बात, बेंगलोर में हमने विधानसभा के पास वहीं पे पंचायत की, तो वहां 25,000 की तादाद में प्रॉपर बेंगलोर शहर में लोग आए और किसान आए और समर्थन मिला। वहां पे कृषि मंत्री आए थे वो जो ज्ञापन लेने के लिए, तो वहां भी लोग समझ चुका है, हर जगह लोग जाग उठा है। जो किसान को इतना भारी नुकसान होने लग रहा है बगैर एमएसपी के, उसकी फसल आधे दाम पे बिक रही है, तो किसान अब हर जगह जाग चुका है और हमारे को वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो हमारे साथ मीडिया ने खेल खेला है, जो चैनलों ने, जो हमारा प्रचार कहीं दिखाया नहीं गया, आज पूरे देश में ये भ्रम फैला रखा है कि दिल्ली में धरने नहीं है और वहां पे किसान नहीं बैठा, तो हमारे को इसलिए जाने की जरूरत पड़ी और अपने भाइयों को बताने की जरूरत पड़ी कि हम अपनी मांगों पे यूं ही डटे हुए हैं और आप लोग भी मजबूती से आवाज उठाओ। तो सभी जगह एक अच्छा समर्थन मिल रहा है। बात करें राजस्थान की, बात करें बंगाल की, बात करें उड़ीसा की, बात करें मध्य प्रदेश की, उत्तराखंड की, हर जगह से किसान भारी मात्रा में आता है और बहुत ही सहयोग, समर्थन, अच्छा समर्थन मिल रहा है। किसान भी अभी बिल्कुल जाग चुका है और किसान ने ये भी ठान लिया, अब जात बरादरी और धर्म में नहीं बटना चाहिए। सियासी लोग कितनी ही अपनी सियासत करें, राजनीति के भेदभाव में हमारे को नहीं बटना और हम अपनी लड़ाई यूं ही मुखर होकर लड़ते रहेंगे तब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती। और सरकारों में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, एक नागनाथ है तो दूसरे सापनाथ है। हमारा काम सत्ता उठा के और सत्ता को बैठाने का नहीं है, हमारा काम खाली अपनी मांगों पे अपनी आवाज यूं ही बुलंद होकर उठाने का हमारा काम है। और तब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, तब तक हम अपने धरनों पे मजबूती से बने रहेंगे। और पहले भी इस तरह के काम हुए हैं, कभी कोई कानून लाए गए हैं, उनका विरोध हुआ है तो सरकार ने तुरंत मानने का काम किया या उसमें अमेंडमेंट करने का काम किया है। बार बार पहले बात अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की, वो बात प्रधानमंत्री मनमोहन सरकार की बात हो तो उन्होंने भी सभी मांगे, किसान की मांगे मानने का काम किया है। हमारा नारा यह है कि बचेगा किसान तो बढ़ेगा हिंदुस्तान। तो किसान के बारे में आज देश में जो गद्दी पे बैठे उनको सोचना चाहिए और किसान की नहीं मानने पर देश बहुत नीचे जाएगा। भी बात करें कोरोना की, कोरोना में भी देश की स्थिति खाली किसान ने संभाली है। और बात करें सन 1965 की, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया, उस टाइम पे भी किसान ने आगे बढ़ के देश की स्थिति संभालने का काम किया है। तो ये अन्नदाता को नाराज ना किया जाए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको मान लेना चाहिए सरकार को। तो उमेश जी, अब आपसे सवाल है, अब जिस तरीके से राकेश टिकैत ने महापंचायत के दौरान एक चेतावनी दी है, चेतावनी तौर पे हम देख सकते हैं, क्योंकि साफ तौर पे उन्होंने बोला है संसद में हम फसल को बेच के ही दिखाएंगे, जो सरकार के रेट पर है वही रेट पर हम फसल को बेचेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसानों को हर जगह फसल बेचने का हक है। हाँ ठीक है मैडम, एक तो आवाज नहीं आती है डम्पी भाई की, तो बिल्कुल आवाज नहीं आती, तो कुछ जवाब नहीं सुनने में मिलता कि क्या दें। फिलहाल माननीय नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए हमेशा जो है उनके सुविधा के लिए, उनकी एक अच्छे के लिए बात बोले हैं और हमेशा किसानों के साथ हैं। उन्होंने उसका कहा था कि जो एक पहले जो है एक उसी पे ये बनाया गया है प्लान, और जो पहले केवल एक सिंगल विंडो हुआ करता था, आज 50 साल से उसी पे मजबूर होता था जनता बेचने के लिए। पैसा मिले ना मिले, 2 महीने मिले, 6 महीने मिले, साल भर लग जाते थे। तो वो उसके लिए वो विकल्प दिया गया खुली मार्केट का, कि पूरे ओपन मार्केट है, वो जहां मर्जी बेचे, पूरे इंडिया में कहीं भी बेच सकते हैं जहां अच्छा रेट मिले, तो उनको खुली मार्केट मिली है। अब उसका एक तोड़ मरोड़ के एक गलत चीज कि हम पार्लियामेंट में बेचेंगे, विधान, अगर पार्लियामेंट में गल्ला बेचने की जगह है, अगर विधानसभा गल्ला बेचने की जगह है, तो वो इनकी मर्जी है, तो इनकी जबरदस्ती है, इनकी मर्जी है, इनकी अपनी होए तो जो कहते हैं वो किसी चीज पे आते नहीं। इनसे बार बार कहा जाता है कि आप अपना एक पॉइंट बना के भेजो कि आपको कमियां क्या है, उसमें गलतियां क्या हैं, उस कमियों को सुधारा जाए, तो उसको नहीं देते हैं। केवल ये कहते हैं कि मैं पार्लियामेंट में बेचूंगा, मैं 1,500 ट्रैक्टर लगा दूंगा, दिल्ली घेर दूंगा। ये तो कर रहे हैं आप 3 महीने 2.5 महीना तो बीत रहा है, तो इस तरह से तो इनका ये चल रहा है 3 महीने 3.5 महीनों से।
तो उमेश जी, आपका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से ये किसान अपनी हठकर्मिता लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं आपके ईगो पर भी हट होने की कोशिश की जा रही है, तभी आप इनकी बातें नहीं मान रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल। भाजपा माननीय नरेंद्र मोदी जी कभी भी धर्महटता दिखाना ही नहीं, कभी उनके अंदर ईगो ही नहीं है। किसानों के लिए वो वचनबद्ध है, किसानों के साथ रहने के लिए वचनबद्ध है, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए वचनबद्ध है, किसानों की जितनी सुविधा हो सकती है वो दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। ये उनका अपना वादा है। 2022 तक उनकी आय दुगनी करने की भी वादा है। आप कुछ कहना चाहते हैं? आप मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे भाई उमेश सिंह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आय दुगनी करना चाहते किसान की। पहले तो हमारे को वही दे दो जो हमारा आज है, और दुगनी लेने के लिए किसान खुश है। फिर दूसरी बात ये कह रहे किसानों के साथ है प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी अगर साथ होते तो एक बार 2 मिनट का मौन तक नहीं रखा। हमारे 300 भाई शहीद हो चुके, बड़ी शर्म की बात है हमारे देश के लिए भी। हमारे 300 किसान शहीद हो चुके। आज हमारी बहन बेटियां, हमारे 80-80 साल के बुजुर्ग रोडों पे ट्रालियों में बैठे हैं। एक बार भी उनके बारे में प्रधानमंत्री जी ने, हमारी 300 से ज्यादा शहादत आज हो चुकी है, एक बार भी उनके बारे में कोई बात नहीं कही। फिर दूसरी बात मेरे भाई उमेश जी कह रहे थे कि खुली मंडी का विकल्प, किसान अपनी फसल को सन 1970 में चौधरी चरण सिंह की सरकार थी, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने विकल्प उसी टाइम पे खोला था। किसान अपनी फसल को देश के किसी भी कोने में बेच सकता है। ये आज नहीं हुआ, ये 1970 में चौधरी चरण सिंह की बनाई हुई बात है, नीति है। तो उस टाइम पे खोली गई थी मंडियां पहले ये नहीं होता था। आज किसान कोई भी बॉर्डर क्रॉस करके हाल ही में अभी हरियाणा के बात सुन लीजिए डम्पी जी, हाल ही में अगर बात करें वहां के उप मुख्यमंत्री यानी कि दुष्यंत चौटाला की हरियाणा के, तो उन्होंने साफ तौर पर एक ऐलान किया है किसानों के समर्थन में। उन्होंने बोला है साफ तौर पर कि 1 अप्रैल से एमएसपी पर किसानों की फसल खरीदी जाएगी। देखो मैडम, पूरे देश में खरीदो, देश एक है तो 2 राजनीतिक क्यों? अभी बंगाल वाले भाइयों का क्या कसूर है? तो उनको एमएसपी नहीं मिलती। तो फिलहाल तो बताया जा रहा है ना, हरियाणा और पंजाब के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, हम तो हरियाणा की बात कर रहे हैं ना। पूरे देश का मुद्दा है ये, एमएसपी पूरे देश का मुद्दा है। अभी राजस्थान का बाजरा 900 रुपए 1000 रुपए बिकता है, तो ये पूरे देश का मुद्दा है और ये सभी किसानों का मुद्दा है। और पहले हाल ही में जिस तरीके से बताया जा रहा है हरियाणा और पंजाब के किसान ही है वहां पर, तो दुष्यंत जैसे दुष्यंत जी कह रहे हैं, तो उसमें लिखित में देने में क्या नुकसान है? ऐलान तो कर दिया, आप इंतजार भी कर लीजिए डम्पी जी। चलिए उमेश जी, आपकी तरफ आते हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से एक के बाद एक नई रणनीति के साथ तैयारी की जा रही है सरकार को घेरने की, लेकिन अब फैसला ये आता है कि आने वाले समय में आखिर ये कहां चूक हो रही है? 11 से 12 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन समाधान आखिर कहीं नहीं निकला। डम्पी सर ने जिस तरीके से बताया कि हरियाणा में ही ऐसा देखने को मिला है, लिखित में दे दीजिए, और तमाम राज्यों की अगर बात करें वहां पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। देखिए करिश्मा जी, ये पूरी तरह से, मैं डम्पी जी किसान नेता हैं और मैं डम्पी जी से अनुरोध करता हूं, बताना भी चाहता हूं कि सभी यहाँ, ये भारत में एक किसान प्रधान देश है। यहाँ लगभग 80% तो किसान ही है। हम भी तो किसान ही हैं। हम भी तो पूरा जो है, हम उत्तर प्रदेश से हैं, प्रतापगढ़ जिले से हैं, और हम भी किसानों के बीच में हैं, तो हर पीढ़ियों से किसानी ही करते हैं। तो कम से कम हम लोगों को सब कुछ पता। आज पूरे देश में इनको, जैसे हरियाणा और पंजाब, सबसे बड़ा जो है वो शुरुआत हुआ पंजाब से लगा हुआ हरियाणा है, तो ठीक है, वो थोड़ा सा मदद मिलती रही वहाँ। आज जो है हरियाणा में जो है, अभी जैसे दुष्यंत चौटाला जी ने घोषणा किया है, तो अभी इनको उस पर भी भरोसा नहीं है। मुख्य प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फायदा होगा, फायदे को देखिए, उस पर भी भरोसा नहीं है। इनको किसी चीज पे अगर भरोसा नहीं है, केवल उसी पे भरोसा है कि ये पार्लियामेंट में एक दिन के लिए बेच करके, विधानसभा पे एक दिन बेच करके, चलिए आपकी बात मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा में उप मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है एमएसपी को लेकर, जो सरकार अब किसानों की जो फसल है वो खरीदी जाएगी, लेकिन ऐसे अगर तमाम राज्यों की बात करें तो वहां पर भी ऐसे ही ऐलान कर दिया जाना चाहिए ना। हर जगह तो हो रहा है, कहाँ उत्तर प्रदेश, लेकिन डम्पी जी तो कह रहे हैं साफ तौर पर। नहीं, अब वो तो कहते हैं, वो तो देखिए 13 बार बैठक हुआ है। अगर किसान सही किसान होते और किसानों के हित में होते,
तो यानी कि करने आप को- साफ तौर पे कह रहे हैं वहाँ किसान नहीं थे, वो कोई और बैठे हुए थे, जो 12 से 13 दौर की बातचीत जो आपने की है वो किसानों के बीच में नहीं की। चुनाव लड़ाने न जाते कश्मीर वहाँ पे बंगाल में, ये किसान होते तो किसानों के हित में काम करते, ये किसान होते तो 300 किसान जो है तो कौन की है सर जान ये? चली गई, उमेश जी उससे कौन है हमदर्दी ये? होती। जी उमेश जी कौन है फिर? वो किसान नहीं है तो क्या है फिर वो? केवल 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 कठपुतली कुछ राजनीतिक पार्टियों के। मैं बता रहा हूं कि अगर किसान होते तो 300 किसान की जान चली गई, इनको हमदर्दी होती। अगर किसान होते तो ये जो कुछ भारत सरकार में लिया जा रहा है किसानों के हित में लिए, उससे हमदर्दी होती। अगर किसान होते तो ये उसका समर्थन करते जो 6-6 हजार गरीब किसानों को मिल रहा है। अगर गरीब किसानों के हिमायती होते किसान, तो आज जो है, आज जिस तरह से इनको यूरिया मिल रहा है, जिस तरह से इनको जो है फसल बीमा हो रहा है, उसका गुणगान करते। आज प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा बिल लाया है, उसका समर्थन में इंतजार करते। या फिर अगर सब कुछ सही और गलत होता तो ये बताते कि ये गलत है, उसको ये बताए, एक्सप्लेन करें। 13 बार बैठक होती है और उसके बाद बैठक में सब स्वीकार करते हैं और बाहर निकल के कहते हैं कि बिल कैंसिल करने के अलावा कुछ और मान ही नहीं है। ये कौन सा फैसला है? कौन सी बातें हैं? किस तरह के किसान हैं? किस तरह से किसान हित में हैं? आज 80% किसानों में आज जो है किसान पूरी तरह से खुशहाल है हर प्रदेशों का। आज केवल एक प्रदेश अगर विरोधी में है तो उनके इशारे पर केवल किसान हो गए। ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। माननीय जो है टिकैत साहब के राकेश के पिताजी थे, तो अगर वो पूरा देश जो है उनको सम्मान करता था, लेकिन इस तरह का वो नहीं करते थे। वो चुनाव लड़ाने कभी नहीं जाते थे। अगर चुनाव ही इनको लड़ाना है तो चुनाव लड़े, खुद 2 बार लड़े हैं, जमानत जब्त हो गई, इनके क्षेत्र की जनता ने इनको नकार दिया। जी किस तरह की बातें करते हैं? क्यों अनर्गल बातें करते हैं? क्यों जनता को भड़का रहे हैं? क्यों इनके अंदर शांति नहीं है, इंतजार नहीं है? किसानों के हित में कोई काम हो रहा है, सरकारें अस्थायी नहीं होती। जब चाहे किसान 1 मिनट में सरकार को उखाड़ के फेंक सकती है। ये हिम्मत है किसानों के अंदर, हमारे देश के 80% किसान हैं। तो वो इसमें इनको तसल्ली करने में क्या दिक्कत है कि 2 साल के अंदर हम देखें क्या फायदा और नुकसान है, उस पर देखें, उसके बाद बदल देंगे 3 साल बाद। डम्पी जी, या रास्ता बता दे कि कैसे उमेश जी कह रहे हैं कि 11 से 12 दौर की बातचीत हो चुकी है, उन्होंने अपना कोई भी समाधान नहीं बताया, तो आखिर में आप कौन से परिणाम का इंतजार कर रहे हैं फिर? मैडम 11 से 12 दौर की बातचीत हुई, किसान ने हर बार जाने का काम किया, बात करने का काम किया। अभी सरकार की ओर से कोई मैसेज नहीं आया बात करने का। किसान बात करने के लिए उस दिन से तैयार है, किसान ने एक बार भी मना नहीं किया बात करने के लिए। मैडम दूसरी बात, जो मेरे भाई ने यूरिया और डीएपी की बात करी जी, यूरिया के दाम भी बढ़ गए जी, और यूरिया का कट्टा होता है उसमें 5 किलो वजन की भी कटौती की गई है। आज पेट्रोल के दाम 100 रुपए, हर तरह से महंगाई ने मारने का काम किया देश को। जी, देश के किसान को 100 रुपए पेट्रोल है। आज हर एक आदमी को, छोटे दुकानदार को, सबको पेट्रोल की जरूरत है। तो ऐसे डीजल के दाम आप देखो कहां गए। अब किसान कितना एडजस्ट कर पाएगा जी? अभी किसान 900 रुपए बाजरा बेच के ही इतना महंगा डीजल और पेट्रोल कैसे खरीद सकता है? ये कहते आय दुगनी करने के लिए बोल रहे हैं। और ये कहते ना प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी कोई बात विचार विमर्श तक नहीं किया किसानों के साथ बैठ के, एक बार भी। और ये कह रहे किसान नहीं है, ये लाखों की संख्या में बैठे कौन है? न्योता दिया है। हाँ, ये बात कह सकते हैं कि बात के लिए आगे बात उन्होंने नहीं की, जो भी हमेशा आगामी चुनाव को लेकर भी उन्होंने कोई किसान का जिक्र नहीं किया। आप ये बात कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्योता नहीं दिया। उमेश जी, आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, बार इनको आमंत्रित किया गया। एक बार नहीं, 13 बार, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया ने देखा है। और बार बार कहा गया, जब वहाँ बात करते हैं जिन बातों के रखे और काफी बात मानने लायक इस बार भी। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न्योता दिया है, लेकिन डेट नहीं दी कि कब आखिर में कब बातचीत होगी। कॉल की देर की बताई है, लेकिन कॉल ये नहीं आ रही कि सरकार की तरफ से आएगी या किसानों की तरफ से। करिश्मा जी, थोड़ा सा आप एक बात को ध्यान रखें, ये बार बार एक्सप्लेन किया जा रहा है कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 13 बार बैठक होती है और निकलने के बाद ये लोग वहाँ कुछ नहीं बोल पाते। जो इन्होंने शुरू में कहा उसको संशोधन करने को भी तैयार हो गई सरकार, उसके बाद मान लिया। अब उसके बाद निकल के कहते हैं कि वो केवल
बिल वापस हो जाए और इसके नीचे कोई मांग नहीं है। तो अब इनको निमंत्रण दिया गया, आमंत्रित किया गया, लोग इंतजार में हैं। इनसे बार बार कहा जा रहा है कि भाई क्या निकल करके टाइम बर्बाद करोगे देश का और किसान का भी, और उसके बाद निकल के यही कहोगे तो 3 बिल वापस ले लिया जाए। तो उद्देश्य क्या है? आप एक लिख के दे दो कि हमको क्या चाहिए, किससे हमारा, उस पे तैयारी करके बैठक कर लिया जाए। तो क्यों नहीं देते हैं? क्या चाहते हैं? जो चाहते हैं वो बताएं, उसको एक्सप्लेन करें कि इसमें कमियां क्या है। केवल बरगलाने से, केवल पार्लियामेंट विधानसभा और हंगामा करवाने से जान पे जान जाती जा रही है। इनको जरा सा हमदर्दी नहीं है। और उसके बाद किसान 300 किसानों की जान चली गई। ये कम से कम सोचना चाहिए। और ये पूरी जनता, आज किसान हंस रहे हैं, वो समझ गए हैं कि इनकी राजनीति को कि लोग कर क्या रहे हैं। ये वाकई में वो जो है क्या खेल खेल रहे हैं, ये जनता के सामने अब छुपी नहीं है। अगर इनको हमदर्दी होती तो ये कम से कम अपना ओपन करते कि हमको चाहिए क्या। किसानों को भी समझ में आता कि हमको चाहिए क्या, ये मांग क्या रहे हैं। मांग तो कुछ रहे नहीं, ये तो यही कहते हैं बाद में बिल वापस कर दो, बिल वापस कर दो। कि ये बता दे कि अगर कोई संशोधन नहीं होगा तो किसानों का फायदा कैसे 22 तक होगा, दूना होगा आय। उनका आय दूना, आज यूरिया के लिए कह दिए कि 5 किलो आवाज वो कम हो गई। अरे इनको जो है, इनको कुछ भी करो, जिनको बिल्कुल पूरी जनता, पूरा किसान खुश है कि खेती के लिए यूरिया पा रही है। 6,000 रुपया पा रहा है खेती करने के लिए। आज उनकी फसल बीमा हो रहा है, वो खुश है। लेकिन इनको यूरिया का वो वजन घट गया, इनका जो है कोई चीज घट गया, कल कह देंगे काला था पीला हो गया। ये बहाना बताने वाली चीजें छोड़ के जनता के, किसान के हित में बात करें। चलिए, आपने किसान नेता के बारे में तो बातचीत कर ली। आपने कहा कि वहां पर किसान नेता बरगला रहे हैं मासूम किसानों को। क्या आपने उनके बीच में जाके देखा, जहां प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों के बीच में जाके देखा, उन मासूम किसानों से आपने बातचीत की? हर तरह से देखिए, जिसको बरगलाया गया है, जिसको समझा के, जिसको देश का, आज मैंने बताया तो कि पूरे देश का कितने % किसान है, कितने % लोग यहाँ आए और कितने लोग छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए? आज बढ़ने के बजाय एक साथ इनके सहयोगी धीरे धीरे उन्होंने वो जैसे समझ में आता गया वैसे वो छोड़ते चले गए। क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसका कोई जवाब है? और बात करने के लिए ये अपना पॉइंट क्यों नहीं रखते? आज अगर इनका है तो मैं आज चैलेंज कर रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ पूरे देश के सामने आपके माध्यम से कि एक पॉइंट बना करके ये भेजे गवर्नमेंट को, और भेजे कृषि मंत्री जी से को भेजे माननीय नरेंद्र तोमर जी के पास। उस पर विचार करके इनको डेट फिक्स करके बैठक हो जाएगा। अगर इनको कोई पॉइंट नहीं फिक्स करते हैं, इनका बैठक केवल वही करना है कि बदनाम करना सरकार को और जनता को, किसानों को बनाना। क्या लगता है? उमेश जी साफ तौर पे कह रहे हैं, जब किसान जो समझ रहे हैं, उनको ये पता है कि कृषि कानून उनके हित में है, तभी वो कमजोर हो रहा है और लोग वहां से छोड़ के जा रहे हैं आंदोलन को। मैडम, कहीं पे भी लोग नहीं जा रहे। मेरी सुनो, अभी जो ट्रैक्टर ट्राली है वो किसान का काम करने का साधन है, और साल में अभी 15 दिन के लिए काम होता, 15-20 दिन के लिए। अभी किसान काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? अभी सभी भाई अपने काम करने जा रहे हैं और बदले में दूसरे भाइयों की गांव वाइज ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। उनकी जगह दूसरे आ रहे हैं, और ट्रैक्टर ट्राली तो अभी किसान को खेत में चाहिएगी। तो ये मत मानना, जिस दिन भी यहाँ दिल्ली में जरूरत होगी या देश के किसी कोने में भी जरूरत होगी तो किसान करोड़ों की संख्या में इकट्ठा होगा। अब की बार लाखों की संख्या में इकट्ठा नहीं होगा। चलिए डम्पी जी, क्या लगता है? राकेश टिकैत ने 26, सुन लीजिए, आप भी 26 मार्च को ऐलान किया है भारत बंद का, और पूर्ण तरीके से इन्होंने बताया है कि भारत बंद पूरी तरीके से सही चलेगा और लोग उनके समर्थन में आएंगे। गांव जाकर लोगों से समर्थन की गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें समर्थन दीजिए आंदोलन में। क्या लगता है ये तैयारी की जीत की तरफ जा रही है, जो हर दूसरे दिन नई रणनीति तैयार की जा रही है आपकी तरफ से? देखो मैडम, एक तो मैं ये बताऊं, राकेश टिकैत जी ने ऐलान नहीं किया, ऐलान होता संयुक्त मोर्चा की तरफ से। बात तो उन्होंने भी रखी है, राकेश टिकैत ने भी बात रखी है सर। हाँ, रखेंगे, वो भी रखेंगे, क्या बात है। लेकिन फैसला देता संयुक्त मोर्चा। तो उसका जो भी आदेश होता है पूरे देश का किसान उसका पालन करने का काम करता है जी। जो भी वो 40 सदस्यीय कमेटी है, जो भी योजना बनाती है। असर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा ना, लग नहीं रहा। जो आप नई रणनीति तैयार की जा रही है, अब भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन क्या लगता है इस कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा मैडम? नहीं, क्यों नहीं मिलेगा? लग नहीं रहा ना सर, क्योंकि लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। किसान में रोष है जी। पूरे देश के किसान में रोष है।
अभी मुद्दे तो सबके वही है, चलिए चाहे आप उमेश मध्य जी, प्रदेश जाओ, चाहे आप झारखंड जाओ, उमेश जी, चाहे आप समय का अभाव है, आपसे लास्ट कमेंट लेना चाहेंगे। क्या लगता है कि हर जगह अब किसान इतने आक्रामक हो गए हैं बीजेपी की तरफ से, और आज मतलब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जिस तरीके से गठबंधन की सरकार है, वहां पर विधायकों और बीजेपी नेताओं का घेराव किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, जो भी वहां पर संबोधित किया जा रहा है, जनसभा की जा रही है। देखिए, हरियाणा से भी मैडम कई ग्रुप आए और वो माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले, और पंजाब से भी आए और हरियाणा से भी आए, और जी। माननीय नरेंद्र तोमर जी कृषि मंत्री जी से भी मिले, और उन्होंने बधाई दिया इस बिल का, और उन्होंने मांग की कि इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। और ये हमारे देश के पूरे सांसदों ने अपने अपने क्षेत्रों में भी लोगों से, किसानों से राय सलाह लिया, और वहां से भी एक तरफा 90% लोगों ने उठ करके आए जिन्होंने इसका समर्थन कर रहे हैं और इसकी खुशहाली मना रहे हैं। चलिए उमेश जी और डंपी पहलवान जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, अहम चर्चा के लिए, क्योंकि समय का अभाव है। तो कृषि कानून को रद्द करने के लिए किसान लगातार महापंचायत कर रहे हैं और अलग अलग जिलों में जाकर लोगों और किसानों को अपने समर्थन में कर रहे हैं। तो वही आज किसानों की महापंचायत पंजाब के सरहिंद में है, जहां सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, और 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया गया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नई रणनीति का कितना असर सरकार पर पड़ने वाला है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए देश विदेश की तमाम खबरों के लिए, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।